नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर बाजपुर से। एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने भू कानून को लेकर किसानों एवं आम नागरिकों से सुझाव मांगे। वहीं किसानों एवं आम नागरिकों ने भू कानून का विरोध भी किया। भू कानून बाहरी लोगों के लिए सख्त बनाया जा रहा। बाजपुर भू कानून को लेकर एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने तहसील सभागार में किसानों एवं आम नागरिकों के साथ भू कानून पर सुझाव मांगे। किसानों एवं आम नागरिकों में भू कानून को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस पर भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा, भू कानून से पहले सरकार को 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि का निस्तारण करना चाहिए और 250 मीटर भूमि खरीदने की जगह 500 मीटर भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया जाए। इसके साथ ही बाहरी लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके। पूर्व राज्य दर्जा मंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि के एजेंट को सरकार सार्वजनिक करे। यहां पर किसान भूमि अधिकारी की मांग को लेकर 1.5 वर्ष से अनशन पर बैठे हैं। सरकार किसानों की भूमि का निस्तारण क्यों नहीं करती? आईपी बराड़ ने कहा, सरकार भू कानून को लेकर सरकार नई नीति बनाने जा रही है। सरकार को उत्तराखंड वासियों को भूमि खरीदने के अधिकार दिए जाएं और 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर के अधिकार दिए जाएं। वहीं कृषि भूमि से 12 एकड़ अधिक बढ़ाकर कानून बनाया जाए। किसान नेता बल्ली सिंह चीमा ने कहा, बाहर से आकर उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए भूमि खरीदी है, उन लोगों से भूमि न छीनी जाए। आज के सर्किल रेट देखकर उनसे पेनल्टी वसूली जाए और आगे से उन्हें भूमि एक ही नाम पर खरीदने की अनुमति प्रदान की जाए। किसान नेता रजनीश सिंह सोनू ने कहा, जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनका 250 मीटर खरीद कर क्या कर पाएंगे? उनकी सीमा 500 मीटर कर दी जाए। इसके साथ ही जिनके परिवारों में डेथ हो जाती है, उनकी भूमि को शीघ्र ही परिवार के सदस्यों के नाम भूमि ट्रांसफर की जाए। पूर्व राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार ने कहा, भू कानून उत्तराखंड वासियों के लिए सख्त नहीं बनाया जा रहा है। ये बाहर से आकर जो उत्तराखंड में भूमि खरीद कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड वासियों के हित में कानून बनाएगी। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजा महिपाल सिंह यादव ने कहा, सरकार पहले तो किसानों की समस्या का समाधान करे और एक किसान के नाम पर कितनी भूमि रख सकते हैं इसे क्लियर करे। इसके साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए भूमि खरीदने में सरलीकरण कानून बनाया जाए। किसान नेता प्रताप सिंह संधू ने कहा, सरकार को उत्तराखंड वासियों को कितनी आवास के लिए भूमि खरीदने का अधिकार होगा और इसके साथ ही किसान एक नाम पर कितनी भूमि खरीद सकता है, इसको क्लियर करें। किसान नेता हरिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, 70 सालों से किसान यहां पर बजरंग भूमि को उपजाऊ बनाकर फसल उगा रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान पहले करना चाहिए और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भूमि खरीदने के पूरे अधिकार होने चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा, भूमि एक्ट कानून उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही उत्तराखंड में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, लेकिन उत्तराखंड वासियों के हित में सरकार को कानून बनाने चाहिए, जिस किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने भू कानून को लेकर संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड सरकार भू कानून को सख्त बनाने जा रही है, लेकिन यह कानून बाहर से आकर लोग भूमि खरीद कर इन्वेस्ट करने वालों के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार इसलिए कानून सख्त बना रही है कि बाहर से आकर लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम भूमि खरीद कर फैक्ट्रियां लगाने की बात कहते हैं, लेकिन उन जगहों पर रिसोर्ट बना दिए गए। बाहरी लोगों ने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है, जिसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जितने भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, ये सुझाव डीएम नितिन भदौरिया के माध्यम से सरकार को भेज दिए जाएंगे। सरकार का धन्यवाद करते हैं जो किसानों की राय ले रहे हैं, व्यापारियों की और जितने हमारी संस्था हैं सबकी राय ले रहे हैं। सरकार बड़ी अच्छी बात है, मगर जो गलत काम करते हैं उनके लिए तो सख्त कानून होना चाहिए। मगर हमें ये डर है कि हमारे साथ ना कहीं भू कानून हो जाए सख्त। ये हमें डर है किसानों का बना हुआ, क्योंकि चर्चा हो रही है कि ये सरकार जो है 12.5 एकड़ से ज़मीन सीलिंग में 5-6 एकड़ ले आएगी। ये डर बना हुआ है, तो सरकार को चाहिए हमारी तसल्ली करा दे कि ये काम नहीं होगा, ताकि हम भी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये ज़मीनें हमने बहुत मुश्किल से बनाई है। मेरी 90 साल के करीब उम्र हो गई है। मैंने खुद जवानी अपने हाथों से जंगल काट के ज़मीनें आबाद करके ये हमने अपने बाल बच्चे पाले हैं। किसी के साथ कोई धोखा नहीं करा, कोई ज़बरदस्ती सरकार की ज़मीन नहीं ली हमने। सरकार ने ये 20 गाँव का जो मसला है, ये हमें ये नहीं समझ आती कि हमारे 50 साल सरकार ने भूमि अधिकार दिए पहले, आज हमारे अधिकार क्यों छीन रही सरकार? इसके ऊपर भी हमें किसानों को बहुत रोष है इस बात का। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करे। और 1.5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे, कोई तो बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो अंकल वो ऐसा है कि
अब ये तसल्ली करा दी है। अभी तो फिलहाल एसडीएम साहब ने कि ये कानून जो है ये वही जो गलत काम करते हैं, प्लाट खरीदते हैं और नाम खरीदों के नाम ज़मीन ले लेते हैं, हमारे फैक्ट्री लगाते नहीं हैं, वो ऐसे कानून वो तो ठीक है, मगर ये हमारी ज़मीन के साथ छेड़खानी की अभी कोई बात नहीं चली। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि वो जो सीलिंग है वो वैसे की वैसे रहेगी, वो उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है अभी, इसलिए हम वो प्रोग्राम कैंसिल करेंगे। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की बेहतरी के लिए नया कानून लाने वाले हैं, जिसके संबंध में गवर्नमेंट का निर्देश है कि सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनके सुझाव प्राप्त किए जाएं। तो उस संबंध में हम लोगों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से निर्देशित किया गया कि जो है अपने परगने में किसानों से, व्यापार मंडल, मीडिया और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहने का मतलब बार है, सभी संगठनों के साथ बैठक करके उनके जो प्रचलित कानून है वर्तमान में उसके संबंध में सुझाव लिए गए। तो आज की बैठक इसीलिए आहूत की गई थी। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और हमारे जो लीगल हैं, व्यापार मंडल हैं और मीडिया से सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। कुछ ने रिव्यू किया, कुछ ने नए सुझाव दिए। तो जो उनके बहुमूल्य सुझाव आए हैं उनको हम लोगों ने नोट डाउन किया। उन सुझावों को बिंदुवार करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को भेजूंगा ताकि उसको उसके संबंध में गवर्नमेंट संज्ञान ले सके और गवर्नमेंट उन सुझावों के संबंध में जो भी आगे तक कार्रवाई कर सके। द्वारा हम लोग को सूचना दी गई कि भू कानून के संबंध में एक मीटिंग नियत करी गई है और उस मीटिंग के लिए आज तहसील बाजपुर के कैंपस को चुना गया। सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, बाजपुर के और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश के अंदर, उन्हें बताना चाहेंगे बाजपुर वासियों से अगर सुझाव लिए जा रहे हैं तो जो बाजपुर तहसील के गेट के एंट्री पर धरने पे सवा साल से जो 5838 एकड़ के पीड़ित किसान बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनका सुझाव लें और उन्हें जीवन दान देने के लिए, क्योंकि किसान के लिए उसकी भूमि सबसे बड़ी मां समान होती है, उन्हें जीवन दान देने के लिए पहले तो सबसे पहले कोई सुझाव लेने या देने से पहले सबसे पहले जो बाजपुर के अंदर सवा साल से बैठे हुए हैं धरने पे, उनकी जमीनों का रास्ता क्लियर करा जाए, उन्हें उनके भूमिधर अधिकार वापस करे जाए। उसके बाद ही किसी बाजपुर वासी से वो लोग सुझाव लेने के हकदार हैं, प्रशासन और राज्य सरकार, और किसी बाजपुर वासी को सुझाव देने के हकदार। इसलिए आप लोग अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो बाजपुर का जो 5838 एकड़ का जो भूमि का प्रकरण चल रहा है, जो प्रदेश सरकार जबरदस्ती लूट खसोट करना चाहती है जमीन, सबसे पहले उसका रास्ता निकाल के उन लोगों को वापस उनका भूमि का जो अधिकार है वो दिया जाए।